दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। एमएचए को सौंपी गई है शुरुआती जांच की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कार धमाके को लेकर जानकारी है। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा जांच का जिक्र किया गया है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा जांच का जिक्र इसमें किया गया है। दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की पुलिस की साझा जांच है, उसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। एमएचए को ये जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। शुरुआती जांच रिपोर्ट एमएचए को सौंपी गई है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी सीसीएस की मीटिंग बुलाई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग पीएम मोदी ने बुलाई है। बड़ी अपडेट है, लाल किले के पास जिस तरीके से एक बड़ा धमाका हुआ, 12 लोगों की जान इस धमाके में चली गई और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आशिक, अगर बात यहाँ पर इस साझा रिपोर्ट को लेकर करें, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाई, किस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की ये जांच रिपोर्ट सौंपी गई एमएचए को? देखिए अभिषेक, बिल्कुल पहले दिन से ही हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट हो या जो रिकवरी हुई है अमोनियम नाइट्रेट की, तो उस हवाले से जिस तरह से साझा जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस या दिल्ली पुलिस या बाकी जांच एजेंसियों की बात करें तो एक के बाद एक कड़ियां जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। और पहले किस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल को जो है दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के इंफॉर्मेशन के बिना पर जो है फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से आर्म्स एमुनेशन भी रिकवर हुआ, साथ ही साथ जो मटेरियल यूज होता है, डेटोनेटर्स जो यूज होते हैं ब्लास्ट करने के लिए, वो भी रिकवरी हुई। तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को जो है तेज किया गया। लेकिन जब शाम होते होते दिल्ली में ब्लास्ट होता है तो उसके बाद जो है एक और तस्वीर सामने आई जिसमें डॉक्टर उमर नामी शख्स का वीडियो भी जो है सीसीटीवी फुटेज उनका वायरल होता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की गतिविधियों को देखा गया और किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज ने तमाम तर जितने भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे इसमें, तो उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें डिटेन किया, उन्हें गिरफ्तार किया। और फिलहाल अगर हम ओवरऑल बात करें तो घाटी में भी अलग अलग जगहों से जो है कई सारे लोगों को जो है फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरह से देश की एजेंसियां इस समय काम कर रही है तो एक बड़ा खतरा जो है वो भी टल चुका है। हालांकि एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये काफी ज्यादा बढ़ भी सकता था अगर इस पर जल्दी से काबू नहीं पाया गया था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जांच एजेंसियां काम कर रही है, कई सारे ऐसे डॉक्टर्स को अभी तक गिरफ्तार किया गया है जिनके तार जो है इस ब्लास्ट और इस रिकवरी के साथ मिलते जुलते हैं। एक बड़ा मॉड्यूल है जिसमें ज्यादातर डॉक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं और खासतौर पर ये डॉक्टर्स जो है एक ही डिस्ट्रिक्ट के यानी पुलवामा के हैं और इन डॉक्टर से फिलहाल पूछताछ जो है की जा रही है। कल शाम को भी डॉक्टर साजिद और डॉक्टर मुजम्मिल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे डॉक्टर्स अभी भी और भी हो सकते हैं जिनसे अभी भी पूछताछ जांच एजेंसियां कर सकती है। फिलहाल जो है लगातार इस ऑपरेशन को जो है चलाया जा रहा है जिसमें कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी डिटेन किया गया है। अगर हम घाटी की बात करें, फिलहाल आज जिस तरह से कल हमने देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी कि जिस किसी का भी रोल इस आतंकी हमले में होगा उसको जो है भुगतना पड़ेगा। और आज जिस तरह से सीसीएस मीटिंग बुलाई गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के सदारत में, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या क्या जो है खुलासे उस मीटिंग में किए जाएंगे। फिलहाल लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हो रही है जिसमें कई सारे अहम खुलासे अभी तक निकले हुए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशीष, जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि इस रिपोर्ट को लेकर लंबे समय से इंतजार लोग कर रहे थे क्योंकि धमाका जिस तरीके से हुआ उसके बाद जांच पड़ताल लगातार शुरू की गई। लेकिन दूसरी ओर आशिक, अगर जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी जो है वो देखने को मिली है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं दिल्ली धमाके के बाद। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां जम्मू कश्मीर में भी काम कर रही है और अगर हम इस इनपुट की बात करें जो कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की ही तरफ से दिया गया था कि किस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल जो है दिल्ली के फरीदाबाद में छुपे हुए हैं, जब एक सीसीटीवी फुटेज घाटी का वायरल हुआ
जिसमें जो ये डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल है एक लश्कर और जैश के पोस्टर लगाते हुए दिखे थे और उसके बाद ही जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। और आज भी जिस तरह से देखा जा रहा है कई सारे डॉक्टर से अभी भी पूछताछ जो है की जा रही है, उनकी फैमिलीज को जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। और डॉक्टर उमर जो कि सीसीटीवी में उनका वीडियो आया, उनकी फोटो आई, जो उस समय मौजूद थे जब दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, यानी वही उस गाड़ी को जो है चला रहे थे। और अब उनकी फैमिली में से उनके जो पिता है उनको भी लिया गया है, साथ साथ उनकी माता को जो है डीएनए सैंपलिंग के लिए जो है लिया गया है। यानी अब जिस तरह से ये सैंपलिंग का रिजल्ट्स आएगा तो उससे साफ जाहिर होगा कि किस तरह से डॉक्टर उमर जो है वो इस हादसे में जो है इन्वॉल्व रहे। और ये भी कहा जा रहा है कि सुसाइड बॉम्ब था ये, जिसे जो है वहां पर ये तोड़ा गया। और इस सुसाइड बॉम्बर के हवाले से ये भी बताया जा रहा है जो डॉक्टर्स की नेक्सस इस समय आ रही है सामने की, किस तरह से ये कॉन्स्पिरेसी जो है रची गई थी, तो उन सब चीजों को देखा जा रहा है। और इसके अलावा जो लगातार इस समय ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे हम लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज की बात करें या घाटी के प्लेन्स में बात करें, तो यहाँ पर भी हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है पूरी कंट्री के साथ साथ। फिलहाल लगातार जांच एजेंसियां इस ब्लास्ट और इस रिकवरी के हवाले से इस समय काम कर रही है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल जो है वो लगातार तत्पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर लगातार जांच एजेंसियों के द्वारा पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर आशिक, अगर बात हमले की टाइमलाइन को लेकर करें, जिस तरीके से ये पूरी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, इसको लेकर क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा या सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, एनआईए के द्वारा कुछ कहा गया? देखिए, फिलहाल अगर हम ऑफिशियल्स की बात करें तो फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि जिस तरह से आज सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई है तो उसमें सब कुछ जो है वो क्लियर होगा। जब कल गृह मंत्री की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें भी जम्मू कश्मीर के डीजी को जो है वो उस मीटिंग में शामिल किया गया था और उनसे भी कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ली गई थी। और कई सारे अगर हम बात करें तो कई सारी लीड्स वहां से निकली कि किस तरह से ये मॉड्यूल जो है काम कर रहा था कई सालों से, चाहे हम दिल्ली की बात करें या बाकी स्टेट्स की बात करें, जहां पर कहीं ना कहीं ये आतंकी संगठन जो है कोई बड़े हमले करने वाले थे, लेकिन वक्त पर ही इसको जो है दबाया गया। वक्त पर बिल्कुल आशिक, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आतंकी जो है बड़ा हमला करने की प्लानिंग में थे। जिस तरीके से हरियाणा के फरीदाबाद से